नमस्कार साथियों, मैं कमल सरवाला डाइट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे क्लास 12 के अनिवार्य हिंदी की, और अनिवार्य हिंदी में पद्य खंड में बात चल रही था पाठ पहला संतवाणी। किताब का नाम था सृजन का पहला पाठ संतवाणी, जिसमें कुछ संत हैं जैसे कबीरदास, तुलसीदास। आज हम कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इसके पिछले सेशन में कबीरदास का परिचय पढ़ाया था, मैं यह सब संक्षिप्त कर लेता हूँ। आप देखिए, कबीरदास का जन्म 1455 विक्रम संवत में हुआ, यानी 1398 ईस्वी में माना जाता है। और कहा जाता है कि कबीरदास जी ने 120 साल तक का जीवन जिया। वे फक्कड़ संत थे। इन्होंने बाह्य आडंबरों का, छुआछूत का, दिखावे का खोलकर विरोध किया। हिंदू मुस्लिम दोनों के पाखंडवाद का विरोध किया। नीरू और नीमा नामक जुलाई ने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। और ब्रज भाषा, सदुकड़ी भाषा, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी को मिलाकर के पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा में आपने जो कहा, जो लिखा, वो इनके अनुयायियों ने लिपिबद्ध किया, जिसका नाम था बीजक ग्रंथ। और बीजक में साखी, शब्द और रामायण। हमने कुछ साखियां देखी थी, 2 साखियां देखी थी, एक बार वापस देखता हूं मैं। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। कबीर ने समर्पण की बात कही, ईश्वर को समर्पण की नहीं बात की है। कबीरदास कहते हैं त्याग करना, त्याग तो ऐसा होना चाहिए कि एक ही बार में सब कुछ त्याग कर दे। सब प्रभु का, मेरा नहीं। निश्चय किया विचार। हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारा अपना कुछ नहीं, जो कुछ हमारे पास है वो प्रभु का दिया हुआ है, और वो उनकी संपत्ति है, उसे ही सौंपना है। इसके बारे में पिछले सेशन में चर्चा कर चुके थे। सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजिए नाही। हंस शीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाए। बहुत बढ़िया साथी है। या कबीरदास जी कहा, सुनिए गुण की वार्ता, वार्ता नहीं बारंबार, बार-बार। तो अगर गुण की बात हो तो उसे बार-बार सुनना चाहिए, और अवगुण हो तो उसे त्याग देना चाहिए। उदाहरण में आपको कहा है कि हंस शीर को कहते हैं। हंस होता है ना, वो पानी के अंदर दूध को निकाल लेता है। हंस शीर को कहते हैं नीर सो त्यागे जाए। या शीर और नीर, 2 बातें कही गई है। तो ये कह रहा है कि शीर यानी दूध या गुण। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हंस नीर में से शीर को निकाल लेता है, अर्थात अवगुणों में से अपने गुणों को छांट लेता है, उसी प्रकार से व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जो गुणों को ग्रहण करे और अवगुणों को त्याग करे। अब देखते हैं अगली साखी पे। देखिए, बहुत अच्छी है, और हम छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जी। अभिमान, अहंकार, घमंड। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर में जब तक अहंकार रहेगा, जब तक घमंड रहेगा, हम अपना विकास नहीं कर सकते, समाज का विकास नहीं कर सकते, अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव या जीव का जीवात्मा से अर्थ है। कबीर जी कहते हैं कि अगर मनुष्य अपने अहंकार को त्याग दे तो वह संसार में सुखी जीवन। भावे कोई कछु कहे, मेरे ये निज पीव भावे। भावे मैंने कहा कबीर की भाषा में राजस्थानी, पंजाबी का विचार था। भावे यानी भलो लगना, भलो लगना। तो यहां कह अच्छा लगना। भावे कोई कछु कहे, मेरे ये निज पीव। पीव यानी प्रिय ईश्वर। भले लोग कुछ भी कहे, जो अच्छा लगता है वही मेरा मन कहता है, मन कहता है वही अच्छा लगता है, वही ईश्वर है। नीचे वाली साखी जो है वो हमने छोटी कक्षा में पढ़ी है। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए क्या। मोल करो तलवार को, पड़ी रहन दो ज्ञान। देखिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं जाति ने पूछो साधु की। साधु का अर्थ सज्जन व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति, साधु व्यक्ति। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। व्यक्ति के जाति महत्व नहीं रखती है, व्यक्ति का ज्ञान महत्व रखता है।
व्यक्ति कितना बुद्धिमानी है ये ज्ञान होता है तो अच्छा रहता है। तो जाते हैं पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, बड़ा रहम दो ज्ञान। तलवार और म्यान वो होती है जिसके अंदर तलवार रखी जाती है। तो ये कहना है कि मोल करो तलवार, म्यान का मूल्य नहीं होता है, तलवार का मूल्य होता है। तलवार कितनी मूल्यवान है ये उसके म्यान से पता नहीं चलता है। म्यान चाहे कितनी भी सुंदर हो और उसके अंदर की जो तलवार है वो यदि काम की नहीं होती है तो कोई महत्व नहीं रखती है। तो बहुत अच्छा दुआ था, बहुत अच्छी साखी। जाते पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ी रहने दो ज्ञान। भावार्थ यह कि सज्जन व्यक्ति की, ज्ञानी व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से म्यान के अंदर रखी हुई तलवार महत्वपूर्ण होती है, म्यान महत्वपूर्ण नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। 3 साखियां बढ़ती है। तो संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमानी व्यक्ति, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए। साधु की संगत, सज्जन व्यक्ति की संगत, ज्ञानी पुरुष की संगत कभी भी निष्फल नहीं जाती। कहते ना, संगत का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कदली सीप भुजन स्वाति गुण 3, जैसी संगति बैठिए वैसो ही रंगी। तो यहाँ एक ही स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद केले के फूल पर, सांप के मुख पर और मोती के मुंह में जाने के बाद अपना स्वरूप अलग कर लेती है। ठीक उसी से मिलती जुलती साखी है। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। लोहा यदि पारस एक पत्थर होता है, लोहा यदि पारस के संपर्क में, परस के संपर्क में आता है तो वह भी सोना बन जाता है। सज्जन व्यक्ति आपको सदैव सज्जनता की तरफ ले जाएगा और दुर्जन व्यक्ति सदैव आपको दुर्जनता की तरफ ले जाएगा। इसलिए साथियों, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात यही है, कबीर ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे, एक फकर संत थे, जिन्होंने अपने जीवन में जो देखा उन्हें कहा और उनके शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध किया। मारियो आशा सांपिनी दिन दसिया संसार। देखिए बहुत बढ़िया बात कही है। मारियो आशा सांपिनी दिन दसिया संसार, ताकि औसत तोष है ये गुरु मंत्र विचार। तोष, तोष यानी संतोष। तो क्या है, मारियो आशा सांपिनी। आज के जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ी कष्ट का जो कारण है वो ईर्ष्या है। जो ईर्ष्या की भावना है ना, वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का हनन कर देती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। मारिए आशा सांपिनी दृढ़ संसार। इच्छा रूपी, आशा रूपी जो सांप है उसे मार डालो, क्योंकि इस आशा रूपी सांप ने संसार को नष्ट कर दिया है। कबीरदास ने बहुत बड़ी बात कही है, व्यक्ति को अपनी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। अतृप्त इच्छाएं मनुष्य के लिए घातक हो जाती है। ताकि वो संतोष है, ताकि उसकी किसकी आशा की, इच्छा की, तो ताकि वो संतोष है ये गुरु मंत्र विचार। गुरु मंत्र है अच्छा ज्ञान, गुरु का ज्ञान। आशा को, इच्छा को जो मारने की औषधि है, नष्ट करने की औषधि है, वो है संतोष। संतोष रूपी साधन से हम इच्छा रूपी सांप को भी नष्ट कर सकते हैं। और यह बात किसने कही है? ये गुरु ज्ञान है, गुरुओं की वाणी है। गुरुओं का यह मानना है कि व्यक्ति यदि अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है तो उसे अपने इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, अपनी आशाओं का त्याग करना पड़ेगा। एक और साखी बची है, अंत
देखिए अपने यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छी साखी है, तो हम छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं। और मैंने कहा था कबीर की भाषा पंचमेड़ी खिचड़ी भाषा थी। पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, राजस्थानी बोली, पंजाबी बोली, तो इन सभी का मिश्रण था। यानी कि राजस्थानी की काफी शब्द आ रहे हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनो करके। बहुत बढ़िया बात। कागा कौवे को लेकर आ गया, जिसकी बोली कर्कश होती है, हमें अच्छी नहीं लगती है। कागा काको धन हरे, तो जो कौवा है जिसकी बोली कड़वी है, वो भला किसका नुकसान करता है? कागा काको धन है, कौवा हमसे क्या ले सकता है? ले कुछ नहीं जाता है, लेकिन उसकी जो वाणी है ना, वो हमें कर्कश लगती है। कागा काको धन है, कोयल काको दे, और कोयल जो है वो क्या लगती है? कोयल की वाणी हमें प्यारी लगती है, हम उसे बार बार सुनना चाहते हैं, और कौवे की वाणी कड़वी लगती है, और वो बैठता है तो अपनी मुनियत में बैठता है तो भी उसे तुरंत भगा देते हैं। मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनो करेंगे। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार को वश में करने का एक ही तरीका है, आप अच्छे शब्द बोलेंगे, आप मीठे शब्द बोलेंगे, तो आप संसार को भी अपने वश में कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से कौवा हमसे कुछ नहीं लेता, और न कुछ कोयल हमें देती है, लेकिन दोनों की वाणी में फर्क है, और दोनों की वाणी ऐसी होनी चाहिए जो वाणी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हमने संत वाणी के पहले भाग में कबीरदास जी की कुछ साखियां पढ़ी, कबीरदास जी का जीवन पढ़ा, और ये जो साखियां थी तो नीति परक साखियां थी, या नीति ज्ञान को समर्पित साखियां थी। हम अगले भाग में इसके तुलसीदास को पढ़ेंगे, और तुलसीदास और बाकी जो इसमें संत हैं उनको पढ़ेंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए, और हमारा YouTube चैनल डाइट एजुकेशन बाड़मेर को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।